हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपके साथ कोडिंग रोड मैप शेयर करूंगा। देखो, मैं लास्ट 7 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ एंड अगर मुझे अभी स्क्रैच से कोडिंग सीखनी हो, मतलब एज अ फ्रेशर अगर मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, तो मुझे कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए, किस में ज़्यादा ग्रोथ है, किस में ज़्यादा जॉब ओपनिंग है, तो वो रोड मैप मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो 7 ईयर से आई इंडस्ट्री में एंड अभी वो 35 LPA का पैकेज अर्न कर रहा है पर ईयर। मेरा एक और फ्रेंड है, वो भी 7 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में है, बट उसका पैकेज 80 LPA का है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एंड ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि दोनों अलग टेक स्टैक में काम कर रहे हैं। देखो, दोनों ने इंजीनियरिंग की है, आईटी फील्ड में ही बीटेक किया है, ऑलमोस्ट सेम ही कॉलेज है, मतलब टीयर 3 कॉलेज है दोनों का। बट टेक स्टैक डिफरेंट होने के कारण इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है पैकेज में। विद एक्सपीरियंस ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं हर स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा टेक स्टैक चूज़ करना चाहिए, कैसे रिज्यूम बनाना है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। जो स्टेप 1 है वो है कोडिंग लैंग्वेज। देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोडिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना, टेक स्टैक से स्टार्ट मत करना, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये काफ़ी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, बट यही मेन 4 कोडिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं हम एज अ फ्रेशर। एंड आपको मल्टीपल कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है। मिनिमम आपको 2 कोडिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। जैसे जो जावास्क्रिप्ट है वो मेरे ओपिनियन में मैंडेटरी है, वो तो आपको करनी ही चाहिए। जावास्क्रिप्ट के साथ आप जावा कर सकते हो, क्योंकि जावा भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो इसीलिए जावा का भी काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। जावास्क्रिप्ट के साथ आप पाइथन भी कर सकते हो, बट पाइथन मैं इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन सिमिलर हैं, मतलब डायनेमिकली टाइप्ड हैं, लेस वर्बोज हैं, सीखने में आसान है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, जावा आती है, तो पाइथन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सीखना। बट लेट्स से अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है एंड पाइथन आती है एंड उसके बाद आप जावा सीखने जाते हो, तो आपको स्ट्रगल फील हो सकती है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडवांस कंसेप्ट सीखोगे कोडिंग लैंग्वेज के, आपको कंप्लीट करनी है वो कोडिंग लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। आपने बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं एंड इंटरमीडिएट कंसेप्ट सीखने हैं। एडवांस कंसेप्ट आप उसी कोडिंग लैंग्वेज के सीखोगे जिसका आप टेक स्टैक करोगे। लेट से आप जावा सीख रहे हो, तो जावा में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट आने चाहिए, थ्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए, गार्बेज कलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बट इंटरनल वर्किंग अगर आपको नहीं पता है, मतलब आपको नहीं पता है कि गार्बेज कलेक्टर कैसे वर्क करता है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को कैसे हैंडल करते हैं जावा में, तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। बट आपको एक इंटरमीडिएट कंसेप्ट आने चाहिए। मेरे ओपिनियन में हेड फर्स्ट जावा, हेड फर्स्ट जावास्क्रिप्ट बेस्ट बुक है, मतलब हेड फर्स्ट सीरीज़ की जितनी भी बुक हैं वो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। तो कोडिंग लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो, बुक अगर आप पढ़ सकते हो तो हेड फर्स्ट सीरीज़ की बुक पढ़ना। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पे भी जावा का कोर्स है, आप वहाँ से भी जावा सीख सकते हो। कुछ और कोर्सेज भी हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। फ्री कोर्सेज का ही ऐड करूंगा जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोडिंग लैंग्वेज सीखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीएसए चूज़ करना। देखो, स्टेप 2 टेक स्टैक भी हो सकता है, डीएसए भी हो सकता है, बट मैंने डीएसए को मेंशन किया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डीएसए से आपको क्या बेनिफिट होगा। डीएसए ऑलमोस्ट आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, आप पाइथन में कर सकते हो, गोलैंग में कर सकते हो, हैस्कल में डीएसए कर सकते हो। बट मेजरली जावा एंड C++ यूज़ होती हैं, बिकॉज इनमें आपको एसटीएल कलेक्शन फ्रेमवर्क मिल जाता है जो आपको हेल्प करता है डीएसए के क्वेश्चंस में। अब जैसे जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट में भी डीएसए किया जा सकता है, बट जावास्क्रिप्ट में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स इनबिल्ट नहीं मिलते हैं, मतलब वो कंसेप्ट्स आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। क्वेश्चंस आप कर लोगे बट सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए जावा एंड C++ ज़्यादा यूज़ होती है, प्लस जावा C++ फास्ट होती हैं कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोडिंग लैंग्वेज में जावा भी करना, तो डीएसए आप जावा में कर सकते हो। जावा आपको आती होगी डीएसए में, उसके बाद आप कंसेप्ट सीखोगे। कंसेप्ट सीखने के लिए ग्रॉकिंग एल्गोरिदम्स काफ़ी अच्छी बुक है, एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर आप उस बुक से स्टार्ट करना। उसके बाद आप डीएसए का कोर्स भी ले सकते हो, आप बुक से भी पढ़ सकते हो। मैं फ्री कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। कंसेप्ट के साथ साथ आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। लेट्स से आपने लिंक लिस्ट के बारे में समझा, ट्रीज़ के बारे में समझा, तो पैरेलली आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे लिंक लिस्ट पे, ट्रीज़ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने सारे कंसेप्ट कर लिए उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये नहीं करना है आपने। जब आप कंसेप्ट सीख रहे हो तो उसके साथ पॉपुलर जो क्वेश्चंस हैं उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में, वो आपने सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, कंसेप्ट भी हो जाएंगे। जब आपने दोनों चीज़ें कर ली, फिर आप लीड कोड पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। डीएसए के कंप्लीट रोड मैप की मैंने वीडियो बनाई है,
उसमें मैंने क्वेश्चंस के बारे में बताया है, कंसेप्ट्स के बारे में बताया है, लीड कोड के बारे में समझाया है कि लीड कोड को कैसे यूज़ करना चाहिए। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू क्लियर किया था, इंट्यूट का इंटरव्यू क्लियर किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। स्टेप 3 आएगा टेक स्टैक। देखो टेक स्टैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मेजर रोल प्ले करेगा आपकी ग्रोथ में। एज अ फ्रेशर आप पर्टिकुलर एक टेक स्टैक की जॉब पे अप्लाई करोगे। लेट्स से आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है तो वो आप फुल स्टैक डेवलपर की रोल्स के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपको बैक एंड डेवलपमेंट आता है तो आप बैक एंड डेवलपमेंट के रोल के लिए अप्लाई करोगे। बट एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लेट्स से आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट किया एंड आपने अप्लाई किया, एज अ फ्रेशर आपने अप्लाई किया, जॉब क्रैक कर ली। बट ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर मोबाइल डेवलपर की ज़रूरत हो तो वो आपको मोबाइल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में डाल दें। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, बट मेजरली जो आप टेक स्टैक चूज़ कर रहे हो उस पे आपकी ग्रोथ, मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ उसी पे मैटर करेगी। अब यहाँ पर जितने मैंने टेक स्टैक मेंशन किए हैं इन सब की ग्रोथ डिफरेंट है। जैसे बैक एंड डेवलपर की ग्रोथ मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप कंपेयर करोगे सैप को, डेटा एनालिसिस को, इवन मोबाइल डेवलपमेंट को भी, तो भी बैक एंड डेवलपर काफ़ी अच्छा अर्न कर लेते हैं। वेब डेवलपमेंट में जॉब ओपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी जॉब ओपनिंग ज़्यादा रहती हैं, बट सैचुरेशन भी ज़्यादा है। यहाँ पर एक और चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि बैक एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रहती है, तो अब सारे बैक एंड डेवलपमेंट ही सीखने लग जाएंगे एंड सबको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब बैक एंड डेवलपमेंट चैलेंजिंग भी होती है, डेटा एनालिसिस सीखने में आसान होती है, सैप मॉड्यूल्स भी जो होते हैं वो ईजी होते हैं, बट हर एक स्टैक का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। बैक एंड डेवलपमेंट चैलेंजिंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट ईजी हो सकती है, मोबाइल डेवलपमेंट भी चैलेंजिंग होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी चैलेंजिंग होती है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के इश्यूज मिलेंगे। डेवॉप्स में जो काम होगा वो हायर प्रायोरिटी का होगा, काम आसान हो सकता है बट प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। तो हर एक टेक स्टैक आप ऐसे समझो एक डिफरेंट डोमेन है जिसमें चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, सैलरी डिफरेंट होगी, ग्रोथ डिफरेंट होगी, जॉब ओपनिंग्स डिफरेंट होंगी। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो टेक स्टैक चूज करो जो आपको करने में भी आसान लग रहा है एंड जिसकी ग्रोथ भी अच्छी है, मतलब दोनों में आपको बैलेंस मिल रहा है। क्योंकि लेट से आपने बैक एंड डेवलपमेंट चूज कर लिया, अब बैक एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ तो ज़्यादा है लेकिन कम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है। और अगर आपको कोडिंग अच्छे से नहीं आती है, आप मिस्टेक कर रहे हो, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आपकी जॉब सिक्योरिटी भी वीक रहेगी कंपनी में। इसके कंपैरिजन में अगर आप वेब डेवलपमेंट कर लेते हो हो सकता है आपको बैक एंड डेवलपर से कम सैलरी मिले, बट आपकी जॉब कंपैरेटिवली ईजी होगी, मतलब ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं रहेगा आपको। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के टेक स्टैक चूज़ करना है, आपको खुद ही रिसर्च करना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लो। बेसिक्स जो होते हैं वो हर एक टेक स्टैक के आसान ही होते हैं, बट जैसे जैसे चीज़ें डेप्थ में जाती हैं तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख लो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा वेब डेवलपमेंट का एंड बैक एंड डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप डेवऑप्स भी सीख सकते हो। डेवऑप्स सीखोगे तो आपको थोड़ा बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग का भी आइडिया लग जाएगा। मोबाइल डेवलपमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है, अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो फिर इसको आपको अलग से सीखना होगा। मेरे चैनल पे एंड्रॉयड का भी कोर्स है, आप वो भी देख सकते हो, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। देखो टेक स्टैक एंड डीएसए आप पैरेलल में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डीएसए कर रहे हो तो फिर आप टेक स्टैक नहीं कर रहे होगे, मतलब आप दोनों पैरेलल में कर सकते हो, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब स्टेप 4 में आप बनाओगे सिंपल प्रोजेक्ट्स। लेट्स से आपने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप एंड्रॉयड की ऐप्स बनाओगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स आप बना लेना। लेट्स से आपने एंड्रॉयड में 3 ऐप बनाई हैं, एक व्हाट्सएप का क्लोन है, एक इंस्टाग्राम का क्लोन है एंड एक न्यूज़ ऐप का क्लोन है। तो तीनों थोड़ी डिफरेंट ऐप्स हैं। देखो उस ऐप में आप अपने कंसेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करोगे, जो लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, डिज़ाइन पैटर्न्स, आर्किटेक्चर का जो आपने यूज़ किया है, जो सीखा है, वो सारी चीज़ें आपने सैम्पल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करनी है। एंड आपने ध्यान रखना है कि जो करंटली कंपनी यूज़ करती हैं आपने वही चीज़ें यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अभी एम आर्किटेक्चर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, MVC यूज़ नहीं होता है, MVP यूज़ नहीं होता है। तो आपको MVVM आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में डैगर 2 यूज़ होता है, हिल्ट कम यूज़ होता है। तो आपको एटलीस्ट डैगर 2 के बारे में पता होना चाहिए, जबकि हिल्ट जो है वो डैगर 2 पे ही बेस्ड है। बट जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे API कॉल्स के लिए रेट्रोफिट यूज़ होता है तो आपको रेट्रोफिट आना चाहिए। तो जो चीज़ें यूज़ होती हैं आपने वही सीखनी है। अब कैसे पता करें कि कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए जब आप कोर्स ले रहे हो किसी चीज़ का तो आपने ध्यान रखना है कि इंस्ट्रक्टर कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है,
वो आईटी इंडस्ट्री से है या फिर कोई फ्रेशर ही है जो कोर्स बना रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपने कोर्स परचेज करना। सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद आप रिज्यूम बनाओगे। रिज्यूम में आपने इन चारों चीज़ों को मेंशन करना है। आपने कोडिंग लैंग्वेज को मेंशन करना है, डीएसए को मेंशन करना है। डीएसए को कैसे मेंशन करोगे, मतलब अगर आपने कोडिंग कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है तो आपकी क्या रैंकिंग रही है, आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर आपकी कुछ अचीवमेंट्स हैं डीएसए में तो वो आप मेंशन कर सकते हो रिज्यूम। उसके बाद टेक स्टैक को मेंशन करोगे, लाइब्रेरीज को, फ्रेमवर्क्स को मेंशन करोगे। फिर आपने सैम्पल प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना है एंड जिन भी चीज़ों का आपने यूज़ किया है सैम्पल प्रोजेक्ट में उन सारी चीज़ों को आपने मेंशन करना है। रिज्यूम का टेम्पलेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने रिज्यूम का टेम्पलेट शेयर किया है। मैंने बताया है कि कैसे मेरा रिज्यूम गूगल में शॉर्टलिस्ट हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो एग्जैक्टली वही टेम्पलेट मैंने आपके साथ शेयर किया, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक कर लेना। रिज्यूम बनाने के बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, आप naukri.com में प्रोफाइल बनाओ अपनी, वहाँ पर अप्लाई करो। लिंक्डइन पे अप्लाई करो, कनेक्शन बनाओ लिंक्डइन पे, रेफरल्स के लिए रिक्वेस्ट करो। तो ये सारे तरीके हैं। और भी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, जैसे हैकर अर्थ में हायरिंग चैलेंजेस हो रहे होते हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। एंजल लिस्ट में आपको स्टार्टअप्स में जॉब मिल जाएंगी। इंस्टा हायर में भी हायरिंग हो रही होती है। टॉप हायर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जॉब्स के रिलेटेड कि कैसे अप्लाई करना चाहिए। उस वीडियो में मैंने वेबसाइट्स को भी मेंशन किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।